उस डिब्बे में नीला सा धुआं भरा हुआ था और ऊपर एक ताला लगा था। रहमत ने धीरे से ताला छुआ ही था कि अचानक तेज बिजली की तरह एक चीख सुनाई दी। कौन है जो मुझे जगाने की हिम्मत कर रहा है? रहमत एक पल को डर गया, लेकिन फिर बोला, मैं तो बस लकड़ियां लेने आया था, मुझे माफ कर दो। धुएं से धीरे धीरे एक शक्ल बनने लगी, एक खूबसूरत लड़की, मगर उसकी आंखों में आग थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे जैसे वो जिन्नातों की दुनिया से आई हो। वो बोली, मैं एक जिन्न लड़की हूँ, सदियों से इस शीशे में कैद थी। तूने मुझे आजाद किया है। रहमत हैरान रह गया। वो बोला, मैंने तो गलती से ताला छू लिया, मुझे नहीं मालूम था कि इसमें कोई कैद है। जिन्न लड़की ने मुस्कुराकर कहा, इसलिए मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि मैं तेरा एहसान मानती हूँ। तू गरीब सही मगर दिल से अमीर है, और मैं चाहती हूँ कि तेरी ये दरिद्रता खत्म हो जाए। तू 3 मुरादें मांग सकता है, सोचकर बता। रहमत कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, पहली मुराद ये है कि मेरे गांव के सारे गरीब लोगों के घरों में हमेशा खाना बना रहे, कोई भूखा न सोए। जिन्न लड़की मुस्कुरा दी, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने हाथ घुमाकर कुछ पढ़ा और कहा, तेरी पहली मुराद पूरी। अगली रहमत ने कहा, दूसरी मुराद ये है कि मुझे मेहनत करने का और हौसला मिल जाए, ताकि मैं खुद अपने दम पर अपनी जिंदगी बना सकूं, बिना किसी जादू के। अब की बार जिन्न लड़की चौंकी, बोली, तू दौलत नहीं मांग रहा, अमीरी नहीं चाहता? रहमत बोला, अगर सब कुछ मांगकर मिल जाए तो मेहनत का क्या मतलब? मैं चाहता हूँ कि तू मुझे सिर्फ रास्ता दिखा दे, चलना मैं खुद जानता हूँ। जिन्न लड़की थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, तेरे जैसे लोग बहुत कम होते हैं। ठीक है, तेरी ये मुराद भी कबूल। अब तीसरी रहमत ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी आखिरी मुराद ये है कि तू भी आजाद हो जाए, लेकिन अच्छाई के रास्ते पर चले, किसी को डराने या नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि मदद करने के लिए। जिन्न लड़की की आंखें भर आईं। उसने रहमत की तरफ देखा, जैसे बरसों बाद किसी ने उसे इंसान समझा हो। उसने कहा, आज पहली बार किसी ने मेरे बारे में सोचा है। मैं हमेशा इंसानों से नफरत करती थी, मगर तूने मेरा नजरिया बदल दिया। उसने आसमान की तरफ देखा, कुछ पढ़ा और एक तेज रोशनी में गायब हो गई। जब रहमत गांव लौटा तो सब कुछ बदल चुका था। हर गरीब के घर में चूल्हा जल रहा था, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी और रहमत का दिल सुकून से भरा हुआ था। उस दिन के बाद रहमत ने कभी जिन्न लड़की को नहीं देखा, मगर उसका असर उसके गांव और दिल में हमेशा जिंदा रहा। कहानी की सीख, दौलत मांगना आसान है, लेकिन दूसरों के लिए सोचना और खुद मेहनत से कुछ बनाना सबसे बड़ी दौलत होती है। जब दिल साफ हो तो कायनात भी तुम्हारी मदद करती है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का वीडियो स्क्रिप्ट या वॉइस ओवर टोन में रूपांतरण भी कर सकता हूं, बताइए।